Hi guys, good morning. Welcome बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को क्लिक किया एंड यू आर वाचिंग दिस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय जर्नी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और आजकल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने कमेंट्स पढ़ने में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहो और मैं पढ़ता रहूँगा और हर किसी की रिप्लाई करता रहूँगा, क्योंकि मुझे रिप्लाई करने में आजकल बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझसे बातें कर रहे हो तो लग रहा है कि हाँ, मैं ऐसे वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से कनेक्ट भी कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, तो सीरियसली आप लोग मेरी फैमिली बनते जा रहे हो। कुछ कुछ लोग हैं जो जिनके नाम भी मुझे याद हो चुके हैं। तो चलो मॉर्निंग की शुरुआत कर देते हैं बहुत सारी प्रेयर के साथ, बाल बांधने के साथ और सबसे पहले अपना बिस्तर बनाने के लिए। और आजकल मैं पॉजिटिव हो गया हूँ तो फिर मैं प्रे करना स्टार्ट कर दी है डेली। जब भी मैं वोकअप होता हूँ अपने बेड पर तो फिर आई प्रे डेली। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा थोड़ा सा फेस वॉश करने के लिए। उससे पहले अपने बालों को ठीक करो ताकि मेरे बाल भीग ना जाएं पानी में, बिकॉज पानी पड़ते ही बाल ख़राब हो जाते हैं, रफ ड्राई। वैसे आज मैं आप लोगों को एक बहुत फ़नी बात बताने वाला हूँ और शायद वो थोड़ी सी वियर्ड भी होगी, बट हाँ वो बहुत फ़नी थी जो कि मुझे पता भी नहीं चला और मेरा लॉस तो हो गया थोड़ा बहुत। वो मेरी फेवरेट चीज़ थी, मतलब मैंने अपनी फेवरेट चीज़ का लॉस कर दिया आज। बट फिर भी मैं फ़ेस वॉश करके आया और मैंने अपने आप को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि सीरियसली आई नीड टू गो टू द पार्लर। तो फिर वैसे काफ़ी टाइम हो भी गया है, मैं गया भी नहीं था। लास्ट टाइम आई थिंक मैं रक्षाबंधन के आसपास गया था। तो आज हम करेंगे क्लीन गर्ल एस्थेटिक ब्लॉग। वैसे हमारा हार्ड लाइफ ऑफ लिविंग अलोन तो चल ही रहा है, जिसका है डे आज 8। तो ग्रूमिंग एडिशन स्टार्ट करने से पहले हमने अपना मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रिचुअल, ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करना है। और यहाँ पर मैं खाना गर्म कर रहा था। वैसे आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ बनाया नहीं, और ये बनाए थे जो मैंने 2 दिन पहले, एक्चुअली एक रात पहले, जिसने भी मेरा डे 7 का व्लॉग देखा है तो उसको पता है कि मैंने मोदक ट्राई किया था जो कि ठीक ठीक बन भी गए थे। तो मैं यहाँ पर उन्हीं को रिव्यू कर रहा था जो कि मुझे ठीक ठाक लगे, ना ज़्यादा बेस्ट लगे ना बहुत कम बेकार लगे। और मिस्टर एक्स को तो ये ख़ास पसंद आए नहीं, मैंने ही इनको धीरे धीरे खा लिया क्योंकि इनकी फीलिंग बहुत अच्छी थी और ये चावल के आटे की इनकी आउटर थी, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक लगा। और ये हेल्दी भी ऑप्शन था क्योंकि इसमें गुड़ था, कोई शुगर नहीं थी, इसलिए मैंने खा लिया। और एक दिन में मैंने सारा ही खा लिया, ख़त्म कर दिया। लास्ट बचा था वो मैंने आज खाया जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब। बट उससे पहले काफ़ी सारे काम थे घर में क्योंकि कल रात बारिश हुई थी, तो पूरे घर में आंधी तूफान, धूल मिट्टी, रात भर पानी, जिसकी वजह से घर गंदा था। तो रात को जो बर्तन मैंने धोए थे ढेर सारे, क्योंकि मोदक बनाई थी तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे धुलने के लिए, उन सबको वापस लगाया। और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया चाय, और लेफ़्ट ओवर दलिया था जो रात मैंने डिनर में बनाया था, तो वही मैं उसको गरम किया है। और गरम करने के बाद मैंने सोचा चलो इसके साथ पापड़ भी फ्राई ही कर लेते हैं, मतलब रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज़ तले हुए पापड़ मैं खाना पसंद नहीं कर रहा हूँ। और ये बनाई है मैंने यम्मी सी अपने लिए गर्मा गर्म टी। और मैं आ गया अपने रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये ढेर सारी मोदक ले आया हूँ, साइड में रखी है। मैं शायद इसका फ़ोटोशूट करने के लिए लाया था, बट मैंने इसको खाया नहीं, इतना सारा तो नहीं खा सकता मैं ऑब्वियसली। उसके बाद मैंने अपना काम किया, झाड़ू लगाए। और जो फ़नी बात थी वो ये थी कि जो सिर पर रुमाल बांधा हुआ है ना, ये मेरा रुमाल टॉयलेट में गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि ये सिल्क सैटिन फिनिश में इसका कपड़ा है जो कि सर पर बंधे बंधे पता नहीं कब स्लिप हो गया, क्योंकि मैं ऊपर से फ़िनाइल की शायद बोतल उतार रहा था और सर झुकते ही वो गिर गया। फिर मैंने उसको हाथ में पिन्नी बांध कर निकाला है। छी, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आया नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया क्योंकि वो ऊपर ही था और पिन्नी से मैंने निकाल भी दिया था उसको, फिर मैंने फेंक दिया अपने उस हैंकी को। यहाँ पर मैं शावर लेकर आया। शावर लेकर आने के बाद वही डेली रिचुअल, अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना एक्चुअली मॉइस्चराइज़र लगाया। देन मैंने अपने बालों को बहाया बहाया, मतलब कंघी तो नहीं किया, बिकॉज़ मैं कंघी नहीं करता हूँ क्योंकि लगता है बचे कुचे जो बाल है ना वो भी टूट जाने हैं, जो कि हाथों से ही कंघी करने पे 2-4 बाल तो गिर ही गए। फिर मैंने सोचा चलो अपने कपड़े रेडी करने के बाद, और सैलून जाऊंगा तो कुछ अच्छा ही पहन जाता हूँ क्योंकि थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है ना। हमने क्या कहा था, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लीन गर्ल एस्थेटिक। एस्थेटिक ये कितना है कितना नहीं आप मुझे तो नहीं पता। वैसे एस्थेटिक का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना।
और पता है यहाँ पे मैं लगा रहा था लिपस्टिक, और लिपस्टिक मैंने ट्राई की दो। पहली लिपस्टिक लगाई, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने इसको वाइप ऑफ किया, देन मैंने दूसरी शेड की लिपस्टिक लगाई, और ये तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मैंने समर्स में 2-3 बार ट्राई की थी, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने उसको भी पोंछा, फिर मैं लेकर आया अपनी वो लोकल 10 रुपये वाली लिपस्टिक वही मैंने लगाई। फिर मैंने कहा चलो अब यही ठीक है थोड़ा सा। फिर मैंने अपनी पलकों को भारी करने के लिए थोड़ा सा लगाया मस्कारा, मस्कारा मस्कारा कैसे बोलते हैं, मस्कारा। और मैं अपने आप को लेकर आ गया टेरेस पे, क्योंकि वहाँ से मेरे फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल तरीके से खिले हुए थे, क्योंकि रात बारिश पड़ी थी, तो बारिश का पानी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, काफ़ी अच्छे से फूल खिलते हैं। और धूप ज़्यादा निकली नहीं थी तो उतने भी अच्छे से नहीं खिले थे। बाकी व्यू का मज़े लेने के लिए मैं आ गया था टेरेस पे। स्काई इतना सुंदर दिख रहा था, लिटरली बिल्कुल ऐसा कि ये स्टील का बादल है, तो काफ़ी अच्छा था व्यू। और यहाँ से मेरे घर से मेला भी दिखता है, जो कि 2 गली छोड़ के ही है, और मैं सब्ज़ी लेने भी वहीं जाता हूँ। काफ़ी अच्छा झूला लगा हुआ है। और बहुत टाइम से मुझे अपने हाथों पर नेल पेंट लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, उसके बाद ऑफिस, घर, और ये सब सारे काम मुझे ही करने होते हैं, ग्रोसरी, घर की सफाई वगैरह सारी चीज़ें। तो बहुत टाइम से मुझे याद आया कि ना मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है, ना ही मैंने अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाई है। तो फिर क्या था, मैं बस बैठ गया अपने टेरेस पे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, धूप निकली नहीं थी, चलो इसका फ़ायदा ही उठाया जाए, और नाइट शिफ्ट भी है, तो इसलिए मैंने लगाया बहुत ही टाइम बाद नेल पेंट्स अपने नेल्स पर, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सबसे बेस्ट अपने नेल्स पर ब्लैक नेल पेंट ही लगती है। फिर मैं आ गया रूम में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से मेरे बाल उड़ रहे थे, जो कि मेरे फेस पर आ रहे थे, और मैं देख नहीं पा रहा था और ढंग से अप्लाई कर ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और जो फालतू एक्स्ट्रा लग जाता है ना नेल्स के इधर उधर क्यूटिकल्स वगैरह पे, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, जिस जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना। और ये थे मेरे ब्यूटीफुल से नेल्स। तो चलो अब बारी आ गई है सैलून जाने की। तो सैलून जाने के लिए हमने क्या करना है, पहनना है अपना कवर अप, और कवर अप है तो फिर हम इस पर पहनेंगे जैकेट। और यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि कहीं ये मेरी नेल पेंट बिगड़ तो नहीं गई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे जैकेट पहले पहन लेनी चाहिए थी। और मेरा अपॉइंटमेंट आ भी गया था, मेरी सैलून वाली का फ़ोन भी आ गया था कि तुम आ जाओ, तो आपका टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा चलो अब चलते ही हैं। फिर मैंने थोड़ा सा बस गुड परफ्यूम अप्लाई किया, जो कि मेरे काफ़ी फेवरेट हो चुके हैं ये वाले परफ्यूम्स। और लास्टली इनके बिना तो मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ ना, अपने फेस की वजह से। तो ग्लासेस मैंने पहन लिया, आई डोंट नो इनको ग्लासेस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। उसके बाद मैं अपने घर से लॉक करता हुआ, ये मेरा की का होल्डर है, इसको मैं लॉक करता हुआ अपने घर से बाहर निकल रहा था। और कहीं भी लाइट थी नहीं, पूरी बिल्डिंग में लोग लाइट्स ऑन करके नहीं रखते हैं। मैं आ गया यहाँ पर सैलून में, और ये पता नहीं क्यों मैं ये पीस वाला साइन ज़्यादा बनाने लग गया हूँ। मैंने वैक्स भी करवा ली अपने हैंड्स पर, और आईब्रोज़, अपर लिप्स भी करवा लिए, जो कि दिख रहा होगा कि मेरा फोरहेड काफ़ी रेड लग रहा है। अब सैलून गए हैं तो बड़े बड़े मिरर्स का फ़ायदा तो उठाया ही जाए, बिकॉज़ मेरे घर में तो मिरर्स है नहीं। और यहाँ पे मैं बस 1-2 फ़ोटोज़ खींचे थे मैंने, और अपने आप को देखा, और फिर मैं घर आ गया। और घर आ गया तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था, तो मैं उससे बात करते करते वीडियो बना रहा था, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। और ये था मेरा एक तरह से नाइट ड्रेस, नहीं नाइट ड्रेस मत कहो, बट ऐसे ही कह लो, बिकॉज़ ये है मिस्टर एक्स का टी शर्ट। मैं चीज़ें खरीद कर उनके लिए लाता हूँ, उनको पसंद भी आती है, बट उनके पास पहनने का टाइम नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं ही पहन लेता हूँ। वाओ हाउ फनी पर जो भी है मैंने पहन लिया। फिर अब सोचा चलो खाना बना लेते हैं, क्योंकि अब शाम के 5 बज रहे हैं। और क्योंकि मेरी है आज नाइट शिफ्ट, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से, देख रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड में सब्ज़ी वगैरह काटी, और काटने के बाद मैंने इनको फ्राई भी कर दिया, और सब्ज़ी बनने रख भी दी, आटा गूँथ दिया। और मुझे भूख बहुत ज़ोर लगी थी, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो आज हमने लंच किया ही नहीं, और उसके लिए मैंने मंगाया था स्प्रिंग रोल, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। अब खाना बनने के लिए काफ़ी इंतज़ार मुझसे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्प्रिंग रोल को खाया, और ये काफ़ी स्पाइसी था। और वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज़ मिस्टर एक्स विद मी, और जब भी वो होते हैं तो इरिटेट करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। लास्ट में मैंने रोटी बनाई है। रोटी बनाने के टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, तो गैस जल रही होती है ना, तो सर्दी गर्मी मतलब उतना ठंडा नहीं लगता है। तो अगर आपको ठंड लगे तो जाके रोटी बना लिया करो किचन में, और वैसे भी रोटी बनाना अच्छी बात होती है, तुम अच्छे अच्छे काम सीखोगे, मेरी तरह अच्छे काम सीखा करो। बस फिर क्या था, रोटी बनाने के बाद मैंने खीरा काटा, अपने लिए थाली रेडी की, रोटी पे घी लगाया, क्योंकि घी के बिना रोटी नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, खा लेता हूँ।
फिर उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने जो करना था कर लिया, अब करना है आपने, क्योंकि अब आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट करना है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूंगा या दूंगी। यहाँ पे मेरी लास्ट थाली थी और मैं इसको रेडी करके खाना खा के मैं निकलूँगा नाइट शिफ्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपसे फिर से मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल। और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ गाइस, लव यू।